नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ पटले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूडैश प्लस की माहिती ऑनलाइन किस तरह से भरते हैं और उसके लिए अपना आईडी पासवर्ड किस तरह से जनरेट करते हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सिंपल सा आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है और उस ब्राउज़र में आपको यहाँ पे यूडैश प्लस इस तरह का आपको लिखना है और उसको सर्च कर देना है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स और एजुकेशन की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी अगली प्रोसेस ये है कि आपके सामने में यूडैश प्लस आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आपकी इसकी वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट है udashplus.gov.in। ये आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सर्च करके आप साइट पे आ सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर यूडैश प्लस के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह से ये मेन पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दो बातें देखने वाले हैं। एक तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरह से आपको डाटा भरना है और दूसरा आपका पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो लगने वाला जो फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है और उसको ऑफलाइन भर के रखेंगे ताकि हम उसको ऑनलाइन बाद में हमें भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपके सामने में अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे एक मेनू दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड में आपको यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रही है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से अबाउट अस और डाटा कैप्चर फॉर्मेट इस तरह से सेकंड नंबर पे जो दिखाई दे रहा है इसको आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे 18 प्रकार के यहाँ अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। जैसे कि आपकी क्लास अगर 1 to 4 है, मतलब पहली से अगर चौथी तक है, पहली से पाँचवीं है, पहली से सातवीं है, या अगर 11वीं 12वीं है, तो इस तरह से आपके पास 18 प्रकार के यहाँ पे फॉर्म दिए हुए हैं। आपको जो फॉर्म आपके लिए आपके स्कूल के लिए जो सूटेबल है वो फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करिएगा। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको ऑफलाइन आप अच्छे से भर के रखिएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन इसको फिल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सेम फॉर्म आपको ऑनलाइन में इस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों, अभी हम एक डेमो के लिए एक कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी हम लोग 1 से लेकर 7 तक का कर लेते हैं। तो यहाँ जो डाउनलोड के कॉलम में आपको एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वो आपका जो प्रोसेस है डाउनलोड का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और वो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप ये फॉर्म देख सकते हैं, ये इस तरह से आपका फॉर्म होगा। ये बहुत ही बड़ा पेज है, 25 पेज है यहाँ पे दिए हुए हैं। जो क्लास कम है उनको कम आएगा, जिनके ज़्यादा क्लासेस है उनके लिए ज़्यादा बड़ा ये फॉर्म हो सकता है। इस फॉर्म को अच्छे से देख के जहाँ जहाँ जरूरी है वो भरना है। या अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको ये किस तरह से भरना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में इसको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पासवर्ड के बारे में देखेंगे। ये हो गया ऑफलाइन डाटा। इस ऑफलाइन डाटा को आपको भर लेना है और अब भरने के बाद ऑनलाइन की आपको प्रोसेस करना है। अब हम देखेंगे कि हमें पासवर्ड किस तरह से जनरेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेन मेनू में आपको वापस आ जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के टैब दिखाई दे रहे हैं और सेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। एक है लॉगिंग फॉर ऑल स्टेट और ये लॉगिंग फॉर दिल्ली और पांडिचेरी, ये जो इनके लिए अलग है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो पहला कॉलम है लॉगिंग स्कूल के ऊपर। अगर आपको अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, आईडी नहीं मिला है, तो आप अपने जो ब्लॉक है आपका जो यूआरसी है वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करिएगा। वो आपको आपका जो पासवर्ड है वो आपको जनरेट करके देंगे। या अगर आप अगर यूआरसी में है या आपको ब्लॉक में है तो ब्लॉक वाले ये ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके आपको आईडी वहाँ से जनरेट करके देंगे। तो अभी हमको आईडी मिल गई है, तो आईडी और पासवर्ड भी मिल गया है। अभी हमें नया पासवर्ड तैयार करना है, तो उसके लिए हमें स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जब हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। या ऑनलाइन काम करने के लिए आपको स्कूल लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिंग पेज, जो आपको ऑनलाइन काम करने के लिए आपको इसको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम, मतलब आपका यूडैश नंबर डाल देना है। उसके बाद पासवर्ड जो आपको आपके यूआरसी की तरफ से मिला हुआ है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड है वो यहाँ पे सेम टू सेम डाल देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल का नाम, यूडैश नंबर और जो स्कूल एचएम का नाम वगैरह आपको सबको चेक कर लेना है कि आपका बराबर है या नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो साइन दिखाई दे रहा है, ये बटन का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको सेम लिखा हुआ है वहाँ पे आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना है। नया पासवर्ड मतलब कि अभी आपको जो आपका जो पासवर्ड है वो वाला वो आपको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको नया पासवर्ड इसके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ओल्ड पासवर्ड डालना है। जो आपने इसके पहले लॉगिन करने के लिए जो पासवर्ड डाला था वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो हमने डाला था। उसके बाद आपको नया पासवर्ड जो आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप जो आप जैसे सरल के लिए उपयोग करते हैं वो पासवर्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं।
कि बार बार कोई पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप जो पहले रखते थे वही पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके लिए कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है कि पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम वो 8 कैरेक्टर होना चाहिए। साथ में उसमें क्या होना चाहिए, ABCD से A से Z तक कोई भी वर्ड होना चाहिए, 1 से 9 तक कोई भी उसमें अंक होना चाहिए, और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। इस तरह से लेकर वो 8 कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलो मैं एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद में इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा न्यू पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। तो चलो हम लोग ये कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको पहले इसमें ओल्ड पासवर्ड जो आपको आया हुआ है URC की तरफ से या ब्लॉक की तरफ से वो आपको डाल देना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको बनाना है और उसके बाद सेम पासवर्ड आपको जो न्यू पासवर्ड आपने रखा है वो यहाँ पे डाल के आपको इसको सबमिट कर देना। मतलब ये दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए और जो आपको याद हो ऐसा पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है, या फिर आप कोई भी पासवर्ड आपको जो अच्छा लगे वो बना के आपको इसको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने में यहाँ पे एक मैसेज ओपन हो रहा है कि यहाँ मैसेज दिया है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अभी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो भी काम है अगला वाला वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं ताकि आप ऑनलाइन काम इसके ऊपर कर सकें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम इसके ऊपर किस तरह से इसका ऑनलाइन डाटा फिल करते हैं उसके बारे में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।